जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताने वाला हूँ। मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं आगे अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका लड़का, उसका बच्चा जो है वो अपने जीवन में कुछ सफल करके निकले। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है और उन इच्छाओं को पूरा करना हर एक बच्चों का दायित्व अर्थात कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में कम समय में आप लोगों को कम टाइम लूँगा। लेकिन आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा देखने के बाद ही आपको वीडियो की सच्चाई समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो है कि हम पढ़े कैसे, हम अपने माइंड को क्या करें कि हमारा माइंड पढ़ाई पर लगे। पढ़े कैसे? आजकल हर एक के माइंड में ऐसा प्रश्न रहता है कि हम कैसे, कब और क्या पढ़े जिससे कि हम अपने जीवन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचे स्थान पर ले आए। आजकल सभी बच्चे जो है अपने टाइम को बेवजह खराब करते हैं, बेमतलब खराब करते हैं। आपके पास 365 डेज में हम देखते हैं कि हर डेज में 24 घंटा आता है। 24 घंटे में आपने क्या किया? क्योंकि टाइम जो है कभी किसी का वेट नहीं करता। ठीक, टाइम भागता जाएगा और आप जो है वहीं रुके रहेंगे। आप ऐसा बने कि टाइम रुक जाए और आप टाइम से पहले आगे निकल जाए। अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का फैसला करें और जब तक ऐसा फैसला नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। और मैं ये बता दूं, कल का आप जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो कल से आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि 40 साल के बाद आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी रही है या आपके पास फोन कितना है। कल ये नहीं पूछेगा, कल का आपसे ये पूछेगा कि आपकी सैलरी अर्थात इनकम कितनी है। तो आपके पास वैसे क्वेश्चन के लिए आपके पास जवाब होनी चाहिए। अगर आप जवाब देने लायक हैं और मेहनत करने लायक हैं तो आप मेहनत करें, आप ये कर सकते हैं। और मेरा भी सपना है कि मैं आपको वर्दी में देख सकूं। जहां तक होगा मैं आपके लिए तैयार हूं, आप मेरे लिए तैयार रहें। आप 10% मेहनत करें, मैं 90% आपके लिए मेहनत करने तैयार हूं। आप 10% देने की तैयारी की कोशिश कीजिए। मैं 90% ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप 100 में 100% सिलेक्शन ले और 1 से 2 साल में सिलेक्शन लेकर के निकल जाए। लेकिन कहना आसान होता है, करना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल के ज़माने में बच्चे फ़ोन में घुसे हुए हैं, बच्चे अपने माँ बाप के पैसे उछल रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि अपने दम पे जीना सीखो। दूसरे के दम पे तो आज कल पालतू कुत्ता भी शेर बनता है। कभी अपने दम पर कुत्ता शेर बन के देखो, तब मानो कि आपने जीवन में क्या किया है। दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपके टाइम खराब होंगे। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा कि आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप कैसे क्या पढ़ते हैं? आपके पास जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, MTS से लेकर के PCS से लेकर के UPSC, दिल्ली पुलिस, CGL, CHSL, इसके अलावा और भी जैसे UPSSC होते हैं, जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी प्रिपरेशन के लिए आपके पास पहली बात सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास सिलेबस क्या है। ये नहीं कि हमें पूरे महाभारत पढ़नी होती है, ये नहीं कि हम पूरे गीता पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, ऋग्वेद पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, नॉलेज ले लिया, लेकिन हमसे एक एग्जाम नहीं निकल पाया। आपको आपके सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। स्मार्ट पढ़े, कम में अधिक पढ़ने की कोशिश करें। ज्यादा पढ़ने वाले आपको PhD नहीं करनी है, आपको प्रधानमंत्री नहीं बननी, आपको कोई विद्वान नहीं बनना, आपको बस एक नौकरी लेनी है। तो नौकरी के लिए आप उतना करें जितना मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास सिलेबस क्या, आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या। अधिकतर एग्जाम, मिनिमम एग्जाम, जितने भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं, SSC जिसको कंडक्ट करती है, उन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास मेन होना चाहिए GK और GS। ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग अगर आपके स्ट्रांग है तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैथ जो है आपके लिए काफी ज्यादा ही अव्वल लगता है। जिस तरह से GK है एक एग्जाम को क्लियर करने में, उस तरह से मैथ भी आपकी भूमिका
वही बराबर का निभाता है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपके लिए जरूरी है। ये 4 सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है। 50 सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 सब्जेक्ट अगर जिसके 4 सिलेबस जिसके स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी एसएससी के एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकता है। ठीक, तो आपको इस सिलेबस को करना कैसे है, कैसे पढ़ना है, वो आप आसानी से समझे। आपके पास अगर हम जीके की बात करें तो जीके में पहली बात आपको पढ़ना क्या होता है। जीके में पढ़ने के लिए हमें पूरी महाभारत नहीं पढ़नी होती है, आपको हिस्ट्री को मजबूत करना है, ठीक, जियोग्राफी को मजबूत करना है और पॉलिटिकल को मजबूत करना है। अगर ये 3 आपके मजबूत है तो आपके एग्जाम आसानी से निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के वेटेज बहुत ही कम होते हैं और जिसको जो है करंट अफेयर में पूछ दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास सिलेबस बता है जीएस की। जीएस में आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों को जोड़ा जाता है। तो करंट अफेयर के लिए आप जो है बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं करंट अफेयर, या उससे बेस्ट है कि आप अखबार पढ़े, रोज का न्यूज पढ़े, कम से कम 1 घंटा अपने लिए न्यूज के लिए निकाले, देखिए आपको देश दुनिया की खबरों के बारे में पता चल जाए। करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये नहीं कि पूरे करंट अफेयर में जो नए नए चैनल निकलते हैं वो 50-50 क्वेश्चन एक दिन में दे देते हैं, उतना नहीं पढ़ना। करंट अफेयर में मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन रोजाना पढ़ना है आपको, और उन्हीं को माइंड में रखना है। और क्या पढ़ना है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, जैसे कि साइंस में बायो पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो और केमिस्ट्री पढ़ लो। इन तीनों को पढ़ लो और ये पढ़ लो, आपके जीके और जीएस काफी ज्यादा ही मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ के और इंग्लिश के। ये 4 सब्जेक्ट आपसे हो जाए तो आप एक एग्जाम में बैठने लायक स्टूडेंट बन जाते हैं। अब मुद्दा आता है कि आप पढ़ते क्यों नहीं है। पढ़ने का मेन कारण क्या है वो मैं बताता हूं। पढ़ने का मेन कारण ये है कि आपके पास आपका फोन, सबसे बीमारी है फोन। 2 चीज आपकी जिंदगी को आज खराब कर रही है, एक आपका फोन, एक आपकी लड़की और फोन, लड़की फोन। जो भी लड़के होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, सिलेक्शन ले नहीं पाते हैं, उनका मेन कारण है गर्लफ्रेंड। लड़कियां सिलेक्शन नहीं ले पाती है, उसका मेन कारण है उनका फोन। ठीक, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति जो है, दोनों पर्सन जो है, इन दोनों चीजों में हमेशा अपना टाइम खराब करने की कोशिश करते हैं। आज की युवा पीढ़ी, भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन लोगों को देश की चिंता नहीं है, भविष्य चिंता नहीं है। आजकल का समस्या क्या है, अपना पेट भरे, दूसरा सो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या खो दिया है। जिन बच्चों ने 2020, 21 और 22 के एग्जाम में जो पास होंगे, इन बच्चों की जो स्थिति होगी बहुत ही बेहद खराब होने वाली है, क्योंकि कोरोना टाइम में 20 और 21 के जो एग्जाम हुए थे उसमें एग्जाम नहीं हुए थे, 12वीं और 10वीं बच्चे ऐसे ही पास हो गए थे। तो उन बच्चों के लिए खासकर कह रहा हूं कि वे लोग फोन की दुनिया से बाहर आए। फोन की दुनिया से बाहर आए। आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आपको टाइम निकालना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सोना नहीं है, आपको सोना है, आपको भरपूर नींद लेनी है, 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। जब नींद पूरी हो जाए तो आपको फोन भी चलाना है। मैं ये नहीं कहता, आप मान लो कम से कम आपको 3 घंटे फोन चलाने का टाइम मिलेगा, तो आपके हो गए इधर 8 3 11 घंटे, आपके पास बच गए 13 घंटे। 3 घंटे आपके पास घूमने के लिए हो गए। अब घूम लो, उसमें खाना पीना खा लो, उसमें नहा धो लो, आपके पास 10 घंटे बच गए। और 10 घंटे आपके लिए वो टाइम है जो पढ़ने का टाइम है। और इसी 10 घंटे में आपको डिसाइड करना है कि आपको कब, क्या, कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि आपको आपने उठा लिया हिस्ट्री जो जीएस के लिए करना है और एक ही दिन में क्लियर करना है। ये नहीं है कि आपको 10 घंटे एक ही दिन पढ़नी है, नहीं, आपको 2 घंटे से स्टार्ट करना है। आज 2 घंटे पढ़े तो कल इसमें कल 2 घंटे ही पढ़ेंगे। लगभग 1 हफ्ते तक आपको 2 घंटे ही पढ़ने हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते के बाद आपको इसमें टाइम में इंक्रीज करना होगा और इसे 3 घंटे कर देना होगा। 3 घंटे करने के बाद अगले 1 हफ्ते में आपको इसे 4 घंटा करना होगा, फिर अगले हफ्ते में 5, फिर अगले हफ्ते में 6, फिर 7 और फिर 8। अगर हम इसी तरह से किसी काम को लगातार 21 दिन करते हैं और 1 महीने तक करते हैं तो वो हमारी
आदत बन जाती है और हम उसके बिना जी नहीं पाते। जिस तरह से आप एक फोन चलाते हैं और कंटिन्यू एक फोन को 21 दिन चलाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी और वो उनके बिना आप जी नहीं पाएंगे। जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी बिगड़ती आ रही है, उनका मेन कारण है शौक उठेंगे, पहले फोन देखेंगे, फोन में क्या आया, मैसेज किसका आया, नहीं आया। दूसरी बात, वो जब खाना खाएंगे तो फोन देखेंगे, वॉशरूम जाएंगे तो फोन देखेंगे, ऑफिस जाएंगे तो फोन देखेंगे, सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, उठने के बाद फोन उनके पास रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये वायरस है और ये वायरस इतना खतरनाक है कि आपका जीवन बिल्कुल तहस नहस कर देगा। आप समझो बात को, ये आपको बुद्धि अभी नहीं आएगी। जब आपका टाइम निकल जाएगा तो आप उसी में सोचोगे कि मैंने क्या कहा था, आपने क्या सुना था। मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है मेरी बातों को समझे। अगर आपको सक्सेस लेना हो तो आप अपने फोनों को छोड़ दें, फोन चलाएं। मैं नहीं कहता फोन ना चलाएं, लेकिन 3 घंटे बाद जब फोन आप चलाना बंद करें, उसको स्विच ऑफ कर दे। आप स्टूडेंट है, आपका कोई बिजनेस नहीं होगा, आप घर में बोल दे हमें कोई परेशान ना करे, अपने आप को बंद कर लो और पढ़ाई करो। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन आपके पैरों में आके गिरेगी और आप सिलेक्शन को उठाकर अपने सरों पे लगा लोगे। सिलेक्शन आपके हाथ में है, सिलेक्शन आपको लेना है, सिलेक्शन आप ही लोगे, ठीक। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना होगा, थोड़ी दिन के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको थोड़े दिन के लिए चीजों को अवॉइड करनी होगी। जिस दिन आपने अवॉइड करना सीख गया, जिस दिन आपने संघर्ष करना सीख लिए, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं लगातार 6 महीने तक, आपका सिलेबस आपके पास, आपका क्वेश्चन आपके पास, एग्जाम में बैठते आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो तो मुझे बताना कि क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आपको इसके लिए टाइम देना होगा, टाइम को मैनेजमेंट करना सीखे। अगर टाइम को मैनेजमेंट नहीं करना सीखोगे तो आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। ये मैं कह रहा हूं और ये पूरी दुनिया जानती है कि आज के टाइम में टाइम इतना महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। इस तरह से आपको बता दूं कि अगर आप शेर हैं, आपका भी टाइम खराब होगा, एक ना एक दिन खराब होगा। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपका जो है एक ना एक दिन गरीबी आपको देखने को पड़ेगी। अगर आप गरीब हैं तो एक ना एक दिन आप भी अमीर होंगे। जिस तरह से आजकल के कुत्ते भी शेर बनते हैं, उस तरह से आप भी एक दिन उसी गरीबी के माहौल जी करके आप बड़े शेर बनने की कोशिश करेंगे और आप शेर बनेंगे। आप देश के वासी हैं और आपको नौकरी लेना आपका अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ, मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। रोजगार आपको लेना है, गवर्नमेंट निकाले, एक सीट निकालेगी, उस पर हम लेंगे जॉब। 1 निकाले, 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, जितने सीटें निकालेंगी, 60 लाख वैकेंसी के वादा किया है, 60 लाख में से 60,000 भी निकलेगी ना तो हम उसमें लेने की क्षमता रखते हैं। हमें तो एक सीट लेना है, हमें 60 लाख नहीं लेना है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो आने वाले भविष्य आपका खराब होगा। आपने अपनी जिंदगी जी ली, मां अपने आपकी जिंदगी जी ली, आपके जो बच्चे होंगे वो आपको गाली देंगे इस तरह से कि आपने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। तो घूमना फिरना बंद करें और तैयारी पे लग जाए। आपके पास बहुत सीमित टाइम है। ये मत सोचो कि मैंने अभी 12वीं पास किया, मैंने अभी 10वीं पास किया, टाइम बीतते हुए टाइम लगता। तो आप देख ले कि आपके पास टाइम कितना सीमित है। उम्र का कोई दोष नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो है पढ़ाई करें, पढ़ाई के अलावा और कुछ बातों पर ध्यान ना दें। मेरा काम है सेवा पहुंचाना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़े, हम जो है आपका ज्यादा सहयोग करेंगे। यहां तक मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ने लायक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। आप 24 घंटे पढ़ेंगे, मैं आपको 24 घंटे पढ़ाऊंगा। अगर 25 घंटे होता तो मैं 25 घंटे आपको पढ़ाता। जय हिंद।